नमस्कार। फाइनेंस की दुनिया मतलब पैसों की दुनिया कभी कभी थोड़ी उलझी हुई सी लगती है ना। खैर, आज हम इसी दुनिया को थोड़ा आसान बनाने वाले हैं। देखेंगे कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं। बीमा, इन्वेस्टमेंट्स, सलाहकार, दिमाग में इतने सारे सवाल आते हैं कि भाई शुरू कहाँ से करें। अगर ये सवाल भी मन में है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलकर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक सीधा साधा रास्ता खोजते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत फाइनेंशियल प्लान की जो नींव होती है ना, वो होती है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा। और ये सुरक्षा मिलती है बीमा से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने लिए सही बीमा वाली ढाल कैसे चुनें। तो सबसे पहले आते हैं एडमिटेड इंश्योरर। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो बीमा कंपनियां हैं जिन पर सरकार की मोहर लगी होती है। मतलब इनको ग्राहकों की सेफ्टी के लिए बहुत सारे कड़े नियमों का पालन करना ही पड़ता है। और फिर दूसरी तरफ होते हैं नॉन एडमिटेड इंश्योरर। अब ये थोड़े अलग हैं। ये उन सरकारी नियमों के दायरे में नहीं आते। इसका फायदा ये है कि ये बहुत ही खास और यूनिक ज़रूरतों के लिए मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्लान्स बना सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि चुने किसे। देखिए, एक तरफ है एडमिटेड इंश्योरर जहां मिलती है सरकारी गारंटी वाली सिक्योरिटी, और दूसरी तरफ है नॉन एडमिटेड इंश्योरर का लचीलापन, जो शायद कुछ स्पेशल हाई रिस्क वाली सिचुएशन के लिए ज़्यादा अच्छा हो। तो ये पूरा खेल है सिक्योरिटी और ज़रूरत के बीच सही बैलेंस बनाने का। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल सी किराने की दुकान है। उसके लिए तो एडमिटेड इंश्योरर का जो स्टैंडर्ड प्लान है वो काफ़ी होगा। लेकिन सोचिए एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के बारे में, जहाँ के रिस्क कितने अलग और यूनिक होते हैं। उन्हें शायद नॉन एडमिटेड इंश्योरर के खास तौर पर बनाए गए कवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सही कंपनी चुनना तो बस आधा ही काम हुआ। उतना ही ज़रूरी है एक सही गाइड, एक सही सलाहकार चुनना जो इस पूरे सफ़र में साथ दे। तो यहाँ आते हैं इंडिपेंडेंट एजेंट। अब इनकी खासियत क्या है? ये किसी एक कंपनी से बंधे नहीं होते। ये मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उन सब के प्लान्स को देखते हैं और फिर उनमें से सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन ढूंढ कर लाते हैं। और इनके ठीक उलट होते हैं डायरेक्ट राइटर। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये सिर्फ एक ही कंपनी के एजेंट होते हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ उसी एक कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, भले ही मार्केट में उससे बेहतर ऑप्शन मौजूद क्यों ना हो। तो फिर असली फर्क क्या हुआ? फर्क है वफादारी का। एक इंडिपेंडेंट एजेंट की वफादारी होती है अपने क्लाइंट के प्रति, क्योंकि वो उसे ढेरों ऑप्शन देता है। वहीं एक डायरेक्ट राइटर अपनी कंपनी के प्रति वफादार होता है। अब फैसला करना होता है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। एक कहावत है जो इंडिपेंडेंट एजेंट्स के काम करने के तरीके को बिल्कुल सटीक बताती है। हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं, बीमा कंपनी के लिए नहीं। मतलब साफ है, उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा उनका क्लाइंट ही होता है। तो चलिए, एक बार जब सिक्योरिटी की नींव मजबूत हो गई तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपनी वेल्थ को ग्रो करना, यानी पैसा बढ़ाना। तो चलिए अब इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में चलते हैं। और यकीन मानिए ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। ज़्यादातर लोग जो निवेश की दुनिया में नए होते हैं वो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड क्या है? इसको बस एक ऐसी टोकरी समझिए जिसमें पहले से ही अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स चुनकर रखे हुए हैं। इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, इन्वेस्ट करने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड वाला तरीका है जिसमें लंबे समय के लिए पैसा लगा दिया जाता है, और दूसरा तरीका है मार्केट के उतार चढ़ाव को मतलब ट्रेंड को समझकर ट्रेडिंग करना। आइए इस दूसरे तरीके से जुड़ा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल देखते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक ट्रैफिक लाइट हो जो बता दे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब ग्रीन लाइट, या फिर नीचे गिरने वाला है, यानी रेड लाइट। सुनने में कमाल लगता है ना? सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर है जो दावा करता है कि वो ठीक यही काम करता है। ये टूल बहुत सिंपल 3 स्टेप्स में काम करने का दावा करता है। पहला, ट्रेंड पहचानो।
हरी लाइन मतलब मार्केट में तेजी है, लाल लाइन मतलब मंदी। दूसरा, सिग्नल को कंफर्म होने दो। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, ये टूल एक तरह से स्टॉप लॉस का काम भी करता है, मतलब नुकसान से बचाने के लिए कब बाहर निकलना है ये भी बताता है। तो अब आगे क्या, भविष्य कैसा दिख रहा है? अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी हमारी फाइनेंशियल लाइफ को पहले से कहीं ज़्यादा आसान और स्मार्ट बना रही है। अब फाइनेंशियल सलाह के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। AI पावर्ड कैलकुलेटर्स हैं, वर्चुअल एडवाइस सेशंस हैं, सब कुछ उंगलियों पर मौजूद है। और तो और बीमा लेने के लिए जो लंबे चौड़े मेडिकल टेस्ट्स होते थे, वो भी अब धीरे धीरे पुरानी बात होते जा रहे हैं। किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर एक मैप की तरह होता है, और हाँ, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है, इस मैप को पढ़ने में मदद कौन कर रहा है? क्योंकि जब सही सवाल पूछे जाते हैं, तभी सही रास्ते भी मिलते हैं।